वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइव। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। साल 9 के आगाज पर हुकूमत ने अवाम को पेट्रोल और डीजल की कीमतें 4 रुपए बढ़ाकर हैप्पी न्यू ईयर विश किया है। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, अभी 2 दिन पहले ही मिनी बजट की शक्ल में महंगाई का एक तूफान बरपा हुआ है। मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि अवाम का दुख और दर्द रखने वाली सो कॉल्ड ऑपोजिशन मिनी बजट को रोकने में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं। ना सिर्फ ये बल्कि स्टेट बैंक के हवाले से जो होने वाली तरमीम है वो भी लगता है बड़ी आसानी से पास हो जाएंगी, क्योंकि ऑपोजिशन का ये मसला ही नहीं। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, मगर पीडीएम मार्च में ही मार्च करेगी, क्योंकि जंग अवाम की नहीं सियासत की है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ पीटीआई से आलिया हमजा साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर मंदिखोयल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और साथ ही साथ अता तार साहब हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ज्वाइन कर रहे हैं। तो गुफ्तगू के आगाज़ में मैं सुनवाना चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या वादा किया था और क्या हो रहा है। ज़रा प्रोड्यूसर साहब याद दहानी के लिए ज़रा दिखा दीजिए। मैंने फैसला किया कि हमने अब और बिजली की कीमतें बढ़ानी नहीं, क्योंकि लोग और बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अब कदम उठा रहे हैं, डॉलर्स हमारे मुल्क में ज्यादा आएंगे, हमारा रुपया स्ट्रांग हो जाएगा। जो मैंने 9 महीने से अंदर अपने मुल्क को देखा है, 2-2.5 महीने और हमारे मुश्किल है। ये जो 2019 था मुश्किल वक्त था, लेकिन 2020 एक इस मुल्क का अब आगे बढ़ने का वक्त है। 2021 है, ये इंशाल्लाह वो साल होगा जबकि हम ग्रो करेंगे। 2 महीने में और बहुत काम आपके सामने आ जाएंगे, तो 3 साल में शक्ल बदली होगी। कोई फिक्र ना करें, पाकिस्तान का जो आने वाला दौर है ये बड़ा एक्साइटिंग दौर है। आलिया हमजा साहिबा, हम तो वो टाइम ही ढूंढ रहे हैं कि कौन सा वो टाइम है जो खुशहाली का टाइम आना है। 2021 भी गुजर गया, 2020 भी गुजर गया, 2019 भी गुजर गया। सपोजिटली जो बुरा टाइम था वो इस कौम का गुजर जाना था, अब तो 2022 में आ गए और हालत ये है कि महंगाई का तूफान जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। महंगाई का सुनामी आ चुका है। क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मारिया खान साहब ने कहा था अच्छा वक्त आ रहा है, तो अच्छा वक्त वाकई ही आ रहा है। आज मुझे तो ये लगता था, क्योंकि मैं जब भी आपके साथ प्रोग्राम करती थी ना, तो हम प्रोग्राम का स्टार्ट एक ही चीज़ से करते थे, बिजली महंगी हो गई। अब मैं ये चाहती हूँ कि आज अवाम को आप ही ये खबर दें, क्योंकि जाहिर है आपकी बड़ी नज़र होती है इन सारी चीज़ों पर। नेपरा ने 3 माह के लिए बिजली सस्ती करने की मंजूरी दे दी। कीमतों में कमी से सार्फिन को 22 अरब 48 करोड़ का रिलीफ मिलेगा, नए साल का पैरा रिलीफ। एलपीजी हमारे आम लोग इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी के सिलेंडर पे रिलीफ दे दिया हमने। अब आए, आपने कहा खुशहाली क्या है, खुशहाली की तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं कंपेयर करूंगी और मैं बिल्कुल कोई, और ये मैं बाकायदा इसलिए लेकर आई हूँ कि आज इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, इसलिए अगर कि इसको चैलेंज किया होता तो कल कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट के अंदर ये पेश हुआ है, हमारी अपोजिशन के हर टेबल पे ये मौजूद था, वो इसको जरूर चैलेंज कर देते। मैं इसलिए, क्योंकि मैं कहूंगी स्टेट बैंक का डेटा है, पीबीएस का डेटा, हम एक बहस करेंगे। ये मैं डॉक्यूमेंट दिखा रही हूं आपके कैमरा के आगे, ये हर ऑपोजिशन के बंदे की डेस्क के ऊपर होता है। अगर चैलेंज करना होता वो कर देते। एलएसएम में हमारा 5.15% का इजाफा, ऑयल की फरोख्त में 22% का इजाफा, कारों की प्रोडक्शन में 74.7% का इजाफा, ट्रैक्टरों की प्रोडक्शन में 14% का इजाफा, ट्रकों और बसों की प्रोडक्शन में 74.6% का इजाफा, बरामदाद में आपका 32% का इजाफा, तरसीलाते जर्द में 11.9% का इजाफा, एफबीआर टैक्स वसूली में 36.6% का इजाफा। आपका जीडीपी जो है वहां के मुकाबले में, यानी माली खसारा टू जीडीपी रेशियो 0.8% तक कम हुआ है। पीएसडीपी जो हमने खर्च किया है 250% ज्यादा हुई है। इसी तरह से अगर मैं अपनी फसलों के ऊपर आऊं, कपास के अंदर 32.8% के शरह से वो इजाफा हुआ है, गन्ने की पैदावार में 8.2% के इजाफा हुआ है, चावल में 5% के हिसाब से इजाफा हुआ है। इसी तरह गंदम और बाकी हमने ये सारे कर्जों की डिटेल से लेकर एक एक चीज कल हमने यहाँ पर देखी। उसका रीजन ये था कि इसकी ऑथेंटिसिटी को आपको भी पता है कि कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये है रोशन पाकिस्तान। महंगाई के ऊपर जब मैं बात करूंगी कि यूएस के अंदर 25 साल के रिकॉर्ड टूट के, जहां पर महंगाई की शरह 1% होती थी 6% पर आ गई। कनाडा ले लें, यूके ले लें, तो वहां पर मुझे मैंने आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, बात करती हैं तो उनके अफराते ज़र के ऊपर भी बात करें। बिल्कुल मैंने बिल्कुल आपको इंटरप्ट नहीं किया, बड़ी लंबी चौड़ी आपने चाची, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने आज बताया कि जी बिजली और एलपीजी आपने जो है सस्ते कर दिए। अली साहबा, मैं भी आपको पता है हवा में बात नहीं करूंगी, मेरे सामने भी इस वक्त पीबीएस के स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो पड़े हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी
जो लोएस्ट क्विंटाइल है, जो सबसे गरीब क्विंटाइल है, उसके लिए तकरीबन 84% पिछले साल की कंपैरिजन में महंगी हुई। पीबीएस की स्टैटिस्टिक्स मेरे नहीं है। एलपीजी की आपने बात की, 68% पिछले साल के हिसाब से जो है वो महंगी हुई है। फिर उसके बाद आपने ये कहा जी एफबीआर के जो टैक्सेस जो हैं वो बढ़ गए हैं। अली साहिबा, मैं और आप दोनों जानते हैं कि इंपोर्ट कितनी जो है वो हमारी बढ़ी है, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन इस गवर्नमेंट ने जो कहा था कि गरीब पे बोझ ही जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पड़ता है, इस वक्त गालिबन 67% इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे इन्हिसार है। आपने कहा गन्ने की फसल बहुत अच्छी हुई है, मान लेती हूँ बहुत अच्छी हुई, आपने बाकी चीज़ें भी, चीनी कितनी सस्ती हुई मुझे ये तो नहीं नज़र आ रहा। ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है, ये पीबीएस की स्टैटिस्टिक्स है, मेरे नहीं है, मेरे सामने इस वक्त जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, आटा, घी, सारी चीज़ें पिछले साल के हिसाब से अगर देखें तो 20% महंगाई बढ़ी है। अब अगर आपने उस 20, अगर एलपीजी आपने लेट्स सपोज फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट 10 रुपए बढ़ा दिया और उसमें से 2 रुपए कम कर दिए, तो ये तो नहीं आप कह सकते आम आदमी पे बोझ जो है वो कम हुआ है। डॉक्टर साहिबा, मैं अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है आपने जो बात की है ना, मैं तो बिल्कुल शुक्र है कि आपने खुद ही फिगर से बात कर दी है। अब ये जो है ना, ये बेसिकली हम बात जब करते हैं ना, हम महंगाई पर आते हैं, हम एक बात तो बहुत अच्छी तरह से भूल जाते हैं कि पाकिस्तान आज आकर एक्सपोर्ट में जा रहे हैं। अगर मैं एक मिनट छोटी सी मिसाल देकर, क्योंकि मैं आपकी जो फिगर्स दिए ना उनका काउंटर दूंगी, मैं एक सादा सी बात करूंगी। आज गंदुम जो है ना, किसी ने ये हमें बताया कि आपकी जब हमने बम्पर क्रॉप की सबने चीखें मारी, इंपोर्ट तो आप फिर भी करें। किसी ने आज ये नोट किया कि इंपोर्ट पिछले साल से आधी हो गई है। अब शुगर केन की जब फसल प्राइसेस कम हुई, क्रशिंग का सीजन खत्म हो जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला हम शुगर सिर्फ एक सेकंड हौसले से, मैं कह रही हूँ ना, मुझे आप आराम से, मैं प्राइस की भी बात कर रही हूँ, क्वांटिटी की भी, और इसकी पे भी आ रही हूँ। अच्छा, अब आ जाए जी शुगर के ऊपर। शुगर केन हमें इंशाल्लाह ताला इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। एक बात खत्म हो गई कि हम एक नेट इंपोर्टर कंपनी, नेट इंपोर्टर मुल्क से एक्सपोर्टर में क्या खुद कफील हो जाएंगे, और इंशाल्लाह उसके बाद एक्सपोर्ट भी शुरू कर देंगे। अब आ जाए जो आपकी बात है, गंदुम की प्राइसेस हमारी इस वक्त बिल्कुल स्टेबल है पिछले 3 महीने से, आप देख लें। शुगर के प्राइसेस हमने खुद कंट्रोल किया और माशाल्लाह शुगर की प्राइसेस भी स्टेबल है। अब आपने जो बात की थी, ये मैं ना लेकर आई थी एक डेटा में, एक सेकंड, मैं ये जो डेटा लेकर आई थी ना, वो मैं इसलिए लेकर आई थी कि एलपीजी की जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी प्राइस में, यानी हमने पिछले साल से 19% कम इंपोर्ट की, यानी क्वांटिटी हम कम इंपोर्ट करें, लेकिन जो हमारी ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें जो उसकी प्राइस ज्यादा देनी पड़ी है, यानी जब हम कह रहे हैं ना हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया, 75% प्राइस का फर्क आ रहा है। आपने एक एलपीजी की बात की, लंबी चौड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बात होगी, कैसे चले, लंबी नहीं ना। पाम ऑयल में देखिए, 2 सेकंड दे दे मुझे बीट और शुगर की और सोयाबीन की बताने दे, फिर आप चली जाइएगा। 0.1% आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हुई, सिर्फ 0.1%, लेकिन प्राइस यानी हमें जो खरीदार की हमारी जो चले, मैं जरा में 75% ज्यादा, मैं जरा जाती हूँ, मैं जरा मंदोखेल साहब की तरफ जाती हूँ, मंदोखेल साहब की तरफ जाती हूँ। ज्यादा प्राइस एलपीजी की आपने लेकिन बात की, तो आपने 14 आप कार्गोज मंगवा सकते थे, 10 आपने मंगवाए। मंदोखेल साहब वो कह रही हैं कि ये सारे फिगर्स जो उन्होंने दिए हैं, मैंने नहीं, जो उन्होंने फिगर्स दिए हैं, जो जितना आवाम पे उन्होंने महंगाई का बोझ कम किया है, ये असेंबली में पड़े हुए थे और आप लोगों ने किसी ने चैलेंज नहीं किए, इसका मतलब ये हतमी है और इनकी क्रेडिबिलिटी है। डॉक्टर मारिया, आलिया साहिबा के कमाल बात ये है कि ये जैसे परचून की दुकान में कोई बैठा हुआ है ना, तो वो माचिस इतनी कि ये इस चीज में बंदों को उलझा देते हैं। ये असेंबली में भी स्पीच यही है और टॉक शो में भी यही होती है। और 3.5 साल बाद आलिया साहिबा ने क्या खुशखबरी सुना दी है कि कह रहे हैं कि हमने काम जो है ना इस मर्तबा टॉक शो खुशखबरी सुना है, वो ये कि 3 रुपए नेपरा ने बिजली 3 महीने के लिए कम कर दिए। कमाल कर दिए वहां से। वो कम क्यों कर दिए है कि इनके पास गैस है ही नहीं है और लोगों को बिजली की तरफ राग़िब करने का ऑप्शन दिया है कि ताकि ये 3 महीने में गैस तो है ही नहीं है, तो बिजली की हीटर ही जला के रोटी और खाना पकाया जाए। फिर उसके बाद वो इंपोर्ट की बात कर रहा है। इंपोर्ट जो इनका फिगर है, और कमाल की ये है और गजब की कमाल है कि हमारे इंपोर्ट पिछले साल के मुकाबले में आधी हो गई। हो भाई, पिछले साल भी आप थे, उससे अगले साल भी आप थे, आप पिछले हुकूमतों से आप कंपेयर कर रहे हैं। अगर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये 25 से 30 अरब डॉलर बना रहे हैं, तो इंपोर्ट 50 अरब डॉलर ज्यादा है। ये कभी नहीं बताएंगे ये फिगर। उसके बाद अभी जो ये मिनी बजट लाया,
उस मिनी बजट का भी खदोखाल पूरा नहीं है, ये टेबल बता रहे हैं, हमें कोई कॉपी नहीं दी है। और फिर जब ये मीडिया के जरिए जो हमें पता चलता है कि हम बड़ी गाड़ियों पे कर रहे हैं, बड़ी गाड़ी आपके सामने भी ये चार्ट आ चुका होगा, 3000 सीसी पे जो पहले 25% टैक्स था उन्हें बढ़ा के 30% कर दिया। और भाई 30 क्यों, 1000% कर दो उसके ऊपर। बड़ी गाड़ी लैंड क्रूजर जिसने खरीदना है वो करे। और जो 1000 सीसी गाड़ी है वो 5% से डबल कर दिया, 10% कर दिया। आप गरीबों के बजट करें, यकीन करेंगे मैं खुश हो गया। मैंने कहा भाई ये जो मोबाइल फोन है, आईफोन है, ये आप 10 लाख रुपए का कर दो, कोई आदमी गरीब। लेकिन बात ये है गाड़ियों का 3000 सीसी पे मैं दोबारा रिपीट करूं, 25% से 30 कर दिए। छोटी गाड़ी में जो फोन कॉल मोबाइल कार्ड जब आप डालेंगे वो कितना, आप देखें आपको 100 रुपए के कार्ड पे क्या बचेगा। अच्छा वो चीज हो गई। फिर उसके बाद इनके लोग ये कहते हैं कि मोबाइल फोन और बड़ी गाड़ियां 100 से 150 आइटम पे उन्होंने ये सारे टैक्सेस रद्दबदल किए है। और फिर वो ये कहते 1000 अरब का ये टैक्सेस है। और फिर IMF का इनके पास जो होता 4 रुपए हर महीने पेट्रोल बढ़ाना है। आज आलमी मंडी में डॉक्टर मारिया पेट्रोल 78.85% जो डॉलर पर बेरल हो गया है। ये पेट्रोल बढ़ा के 145 रुपए कर रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के दौर में $147 फी बैरल था और पीपल्स पार्टी दे रही थी 106 रुपए में। यकीनन हम उसको सब्सिडी दे रहे थे, आवाम के ऊपर बोझ ना डालेंगे। अब ये सब्सिडी भी छीन रहे, महंगाई भी कर रहे हैं, आखिर इनके और IMF से पैसे भी ले रहे हैं। अब आप देख रहे हैं ये सारे IMF के जो हम खदशात जाहिर करते थे वो सारे IMF के सामने देखो, कल पेट्रोल कम करने के बजाय उन्हें 4 रुपए बढ़ा दिए। जरा इन अकल के बादशाहों से बंदा पूछे कि आलमी मंडी में तो पेट्रोल कम होते जा रहे हैं, आप पेट्रोल यहां ज्यादा कर रहे हो, क्योंकि इनके पास बिजनेस तो है ही नहीं है। इनके पास ये हुकूमत ऐसी चला रहा है जैसे एक पेंशनर होता है, उसके पास महीने का फिक्स पेंशन आता है, वो रोजगार तो है ही नहीं, उसी में से खर्च करते हैं, उसी से में तो घर नहीं चलता है। अच्छा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं यही के लिए छोड़ रहा हूँ। 3.5 साल में एक मुकम्मल प्रोजेक्ट बता दे, गागी ना करे, वो करेंगे वो होगा, वो करेंगे वो छोड़े। 3.5 साल में एक मुकम्मल प्रोजेक्ट बता दो जो आपने 18,000 अरब से ज्यादा कर्ज ले चुके हैं। मजीद 12 तारीख को IMF की मीटिंग है, मजीद भीख मांगने के लिए जोली और ये सारी चीजें कर रहा है। अच्छा, तो मैं इससे सवाल कर रहा हूँ कि आपने क्या किया। राइट, अता तार साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। मैं ज़रा तार साहब की तरफ चलती हूँ। तार साहब, ये आपके आने से पहले आलिया साहिबा हमें बता रही थी कि किस तरह बिजली की हमें कौम को खुशखबरी देनी चाहिए कि बिजली की प्राइसेस 3 महीने के लिए नेपरा ने कम करने की बात की है। LPG की भी प्राइसेस उन्होंने कम कर दी हैं। और वो ये कह रही हैं सारे खदोखाल, सारे जो ये चीज़ें हैं, ये सारे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये अपोजिशन के सामने रखे और अपोजिशन ने इस पर एतराज़ नहीं किया, हेंस दे हैव अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी। अब मुझे जहाँ पेट्रोल की बात आ रही है, अभी मंदोखेर साहब ने ये बात की, नवंबर में पेट्रोल प्राइसेस, क्रूड की प्राइस अगर देखें एवरेज $85 जा रही थी, दिसंबर में $75 जा रही थी, और जो अभी तक बताई जा रही है अगला इस 2022 का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें कहा जा रहा है 73 रुपीज़, एंड ईयर के पूरा एवरेज जो है वो कोई $70 की फोरकास्ट इस वक्त आ रही है। इन्होंने 4 रुपये बढ़ा दिए, लेकिन फिर भी कह रहे हैं रिलीफ दिए, और कह रहे हैं आप लोग कुछ नहीं बोले, इसलिए ये इनका जो ये रिलीफ का मंत्रा है ये बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, मैंने बड़ी तफसील से आलिया हमजा साहिबा की बातें सुनी है। नए साल का आगाज है, मेरी सिर्फ अल्लाह ताला से ये दुआ है कि इस साल कोई माँ इस गम से निढाल ना हो कि उसके बच्चे रात को भूखे सो गए, कोई नौजवान नौकरी ना मिलने की वजह से खुदकुशी ना करे, इस साल किसी को ये दुख ना देखना पड़े कि कोई ईद आई या कोई ऐसा मौका आया तो वो अपने बच्चों को नए कपड़े नहीं लेकर दे सका। देखिए बात यह है कि जिस तरीके से पिछले 3 साल में एक आम आदमी पिसके रह गया है, उसको कोई दिलचस्पी नहीं है इनके फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। ये जादूगरी करें, ये उन फैक्ट्स एंड फिगर्स को उल्टा कर दें, सीधा कर दें, जैसे भी ये चाहें उन फैक्ट्स एंड फिगर्स को आवाम के सामने पेश कर दें। एक आम आदमी की जिंदगी आज जितनी मुश्किल है, पाकिस्तान की तारीख में इतनी मुश्किल नहीं थी। बजट बनाना मुश्किल हो गया है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को जरा बेहतर स्कूल में पढ़े थे, उन्होंने मीडियोकर स्कूलों में डाल दिया है। मीडियोकर स्कूलों वालों ने उससे भी नीचे वाले स्कूलों में डाल दिया क्योंकि वो फीस अफोर्ड नहीं करते। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ डॉक्टर साहिबा, ये नया साल है कि जो डायबिटीज के मरीज हैं, इंसुलिन की कीमत इतनी बढ़ गई है कि वो अफोर्ड नहीं करते। वो कहते हैं कि हम ऐसे एहतियात कर लेंगे, हम इंसुलिन नहीं लगाएंगे। लोग इलाज के हाथों तंग है, 500 गुना इजाफा है इलाज के अंदर।
आज कोई ऐसा नुस्खा कीमिया आ जाता कि गरीब आवाम LNG पी सकते या गाड़ियां खा सकते या कोई लोहा हजम करने का कोई नया एक नुस्खा आ जाता, तो ये मैं इनकी बातें सारी तस्लीम कर लेता, मैं मान लेता। मगर खुदा का खौफ करें, मेरे हाथ जुड़े हैं। आप माने कि महंगाई हुई है, आम आदमी का गुजारा नहीं हो रहा, आप थोड़ी फैक्ट पे तो मैं फैक्ट पे मुझे बड़ा खेलना आता है, मेरा काम ही है। ये पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स का दिसंबर का डेटा उठा लें डॉक्टर साहब जी, ऐसे मेरे सामने पड़ा है जी। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है आपने देख लिया होगा, 12 जी जी बिल्कुल। आपने सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स भी देख ली होगी, वो 20 पे है। आपने होलसेल प्राइस इंडेक्स भी देख ली होगी, वो 26 के ऊपर है। वो ये है कि जो आपकी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है 4 रुपए का, आपको पता है कि जो PDL है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, वो टोटल पेट्रोल की प्राइस का 10% है, वो 10% है। वो टेबल मेरे पास है, मैं आपको भेज देता हूं। और देखिए, ये कोई लॉजिक नहीं है कि हमने ऑपोजिशन के सामने बिल रखा था, उन्होंने इतराज नहीं किया तो हम रिलीफ दे रहे हैं। कभी गली मोहल्लों में जाके लोगों को पूछें कि लोग किस कर्ब से गुजर रहे हैं, लोगों से जाके पूछें कि उनके महीने का गुजारा कैसे होता है। कभी जिम्मेदार से पूछें कि जब उसको DAP की बोरी आप 10,500 रुपए में ब्लैक में देते हैं तो इसका इंटरनेशनल कीमतों से ताल्लुक जरूर होगा, मगर खुदा का खौफ करें मिल नहीं रही है। अवेलेबिलिटी करना किसका काम है? यूरिया ब्लैक हो रहा है, यहाँ पे जिम्मेदार तंग है, नौकरी पेशा तंग है, ताजिर तंग है, कारोबारी तंग है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि जो बुजदार नामी बला बिठाई हुई है यहाँ पे, ये कोई हिलता भी है या ये सिर्फ बैठा रहता है सारा दिन। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आप इधर ये जो चीनी की आपने एक्सपोर्ट की थी पहले और फिर इंपोर्ट किया, क्यों किया? आपने गंदम की पहले एक्सपोर्ट की फिर इंपोर्ट की। हम 35 रुपए का आटा दे रहे थे, आपका 85 पे भी नहीं मिलता। हम 55 की चीनी दे रहे थे, आपकी 100 पे मिलती है। मुझे तो समझ नहीं आती कि आप हमारे पे इल्जामात तो बड़े लगाते हैं, मगर आगे कीमतें कम नहीं होनी। हम फूड इन्फ्लेशन 2% पे छोड़ के गए थे, आज वो 15 के ऊपर पहुंची पड़ी है। इनका जो नया मिनी बजट आ रहा है, इसके बाद ओवरऑल इन्फ्लेशन इतनी तबाही होगी कि आम आदमी इस मुल्क में रह नहीं सकेगा, या वो खुदकुशी करेगा या वो फाके करेगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। कम से कम सच बोलना चाहिए। दोनों मेहमानों की तरफ से बहुत लंबी चौड़ी चार्जशीट आ गई। आलिया साहिबा ऑब्वियसली बड़ा डिटेल रिस्पॉन्स इसका देना चाहेंगे। एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद जब हाजिर होते हैं तो आलिया साहिबा की तरफ जाऊंगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आलिया साहिबा, यकीनन आपके पास बहुत लंबे एक जवाबात की लिस्ट होगी, लेकिन साथ साथ ये भी बता दीजिए, मेरा भी सवाल इसमें ऐड कर लीजिए कि पेट्रोल की प्राइसेस दिसंबर में 75, नवंबर में अराउंड 85 एवरेज की बात करिए और फोरकास्ट तकरीबन $73 की है, तो आप फ्यूल प्राइसेस क्यों बढ़ा रहे हैं? अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक मैं ना बड़ा गौर तलब सा शेर सुना देती हूँ। मेरे दो भाई बैठे हैं, आप भी बैठी हैं। मंसूब चरागों से तरफदार हवा के, तुम लोग मुनाफिक हो और मुनाफिक भी बला के। आपको नहीं कहा, आप मेरी फ्रेंड हैं, आपको निकाल देती हूँ बीच में से। मैं अपने दोनों भाइयों को बता देती हूँ, मिनी बजट आ गया, मुझे भी निकाल जो आना था ना। IMF स्टेट बैंक के बाहर खड़ा है चाबी लेने उनकी कि आए हमें अपने स्टेट बैंक की चाबी दे दें। यही स्टेटमेंट दी थी ना शहबाज साहब ने। IMF जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी तो पाकिस्तान बन गया है। और मैं कादिर मंदोखेल साहब के लिए अगर जो है ना परेशान होना चाहिए तो इस वक्त मेरी फ्रेंड डॉक्टर मारिया को परेशान होना चाहिए, जो इम्पोर्टेड बैग यूज करती हैं, जो $200 से ज्यादा का मोबाइल यूज करती हैं, जो इम्पोर्टेड स्टेक खाती हैं। स्टाइल है डॉक्टर साहबा, मैं मतलब ये एक अच्छे वे में बात कर रही हूँ। एक जिनका ब्रांड बड़ी माजरत के साथ सिर्फ परेशान होना चाहिए। मैं परेशान नहीं हो रही, नहीं जो बेचारा फॉर्मूला 1 दूध पीता है बच्चा, वो भी परेशान हो रहा है। वो जो पेट्रोल पे रोज गाड़ी अपनी मोटरसाइकिल चलाता है, उस पे हो रहा है। अगला इल्जाम आपके पास आपके ऊपर फॉर्मूला मिल्क पीने का लगना है। अभी आगे कहेंगे आप सिरेलैक भी खाती हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। जी आप सिरेलैक भी खाती हैं, आप फॉर्मूला मिल्क भी पीती हैं। देखे नहीं, ये ज्यादती नहीं है। देखे एक अच्छी बात
बात है, आप पसंद करती है ब्रांडेड चीजें लेना, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए ये उन लोगों के लिए, एक खास तबके के लिए, एक अमीर तबके के लिए मसला ये है, इन्हें पूरे जो हमारा फाइनेंस बजट है ना, मिनी बजट में से नजर भी आया तो मिर्चों पे टैक्स नजर आया, क्योंकि 35 साल से ये अवाम की आंखों में वो मिर्चें झोंकते रहे थे, अब वो महंगी हो गई है तो ये कैसे झोंकेंगे उनकी आंखों में। देखिए दिस इज आवर रिफॉर्म बजट। 850 सीसी से कम की गाड़ी मेरा एक गरीब बंदा ही खरीदता है, जिसे हम अपनी गाड़ी स्कीम के तहत गाड़ी दे रहे हैं। सोराब की साइकिल मेरा एक गरीब बंदा खरीदता है, वो इंपोर्टेड बाईसाइकिल लेकर डिफेंस के इधर वो साइकिलिंग की रेसेस नहीं लगती हैं। तो ये जो है ना, इनको कहें हौसला करें। खुला दूध एक आम बंदा खरीदता है, ब्रांड वाला दूध, ब्रांड वाली चीज वो आप खरीद सकते हैं, हम तो अभी हौसला भी नहीं कर सकते। हम तो आलिया साहिबा पर जितनी बातें की गई, अद्वियात ब्रांडेड आती हैं क्या? फॉर्मूला 1 जो है ब्रांडेड आता है? देसी घी अगर कोई ब्रांड का आ रहा है तो वो भी बता दीजिए। पोल्ट्री फीड अगर ब्रांड की आ रही है तो वो भी बता दें। डॉक्टर साहिबा मैं ये मिथ खत्म करना चाहती हूँ, क्योंकि जाहिर है अवाम को बार बार गुमराह किया जा रहा है, इसीलिए शेर पढ़ा था मैंने। अब मसला ये है कि हमने फार्मा को 0 रेटेड में कर दिया, और आपको मैं बता रही हूँ कि मेडिसिन जो है वो 15 से 20% सस्ती होनी है। ये जितना मर्जी कह ले, बात ये है कि फार्मा इंडस्ट्री इज नाउ अ 0 रेटेड इंडस्ट्री। रिलीफ हम देना चाहते हैं, और हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो चीजें जो अवाम ले रहे हैं उनको हमने टैक्स के उसमें नहीं लेकर आ रहे। प्लस आप देखें हमारा प्राइमरी डेफिसिट सरप्लस में जा रहा है। आज तक ये जो 17% का टैक्स है, इनसे पूछे ना इसका। आलिया साहिबा अच्छा जरा आलिया साहिबा मेरी अब गुजारिश सुन लीजिए ना। आलिया साहिबा गुजारिश सुन लीजिए ना। आलिया साहिबा मुझे बुरा नहीं लग रहा, लेकिन आप मेरी गुजारिश तो सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन ले। मैं तो जाहिर है आलिया साहिबा, आलिया साहिबा प्लीज मेरी गुजारिश तो सुन लेना। मैं तो 100 रुपए का बकौल आपके कार्ड लोड नहीं करती, मुझे तो 72 रुपए का कार्ड नहीं पड़ रहा, जो पहले जो है उसमें 12% था, फिर 17%, फिर कॉल पे अलग जो है वो टैक्स पड़ रहा है। दवाइयों का अगर 700 बिलियन का सेक्टर है, 530 बिलियन उसमें से अनडॉक्यूमेंटेड है, तो मैं तो कोई ब्रांडेड दवाई नहीं ले रही। इसमें अगर आप उस पर भी टैक्स लगा रहे हैं तो फार्मा कंपनीज हम पे भी लगाएंगी। 500% आपके आमिर कियानी साहब वैसे ही बढ़ा चुके हैं। ब्रांड की बात नहीं हो रही। चले मुझे पोल्ट्री फीड का बता दे, पोल्ट्री फीड बता दे कौन सी ब्रांडेड आ रही है? आलिया साहिबा गुची की आजकल पोल्ट्री फीड आ रही है। हाँ देखिए मेरी एक बात सुने, देखिए जी मेरी एक बात सुने, पोल्ट्री फीड को भी हम ये कह रहे हैं कि ये सब्सिडाइज उसमें हम लेकर जा रहे हैं। यही तो बात है कि आप कह रहे हैं कि वो चीजें हम मंदोखेल साहब कह रहे हैं कि फार्मा को हम 0 रेटेड मंदोखेल साहब बात सिर्फ इतना एजुकेशन सेक्टर ले लें। हमने एक लास्ट बात करके आप उनकी तरफ जाइएगा, उन लोगों ने बड़ी लंबी बात की है। सबसे लंबी बात ब्लैक इकोनॉमी को हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। इन्होंने आज तक यही रखा कि कोई चीज डॉक्यूमेंटेड नहीं होनी चाहिए। इन्होंने सिर्फ डॉक्यूमेंट किया तो इन्होंने पापड़ वाला फालूदे वाला चले आपका पॉइंट आ गया। बाय द वे देयर इज नो चेंज इन द इकोनॉमी मॉडल। इनसार आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस में तो उसका पर्पस टैक्स लेना था। आपका पॉइंट आ गया। बाय द वे देयर इज नो चेंज इन द इकोनॉमी मॉडल। आपका इनसार इनसे भी ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस में, जो खान साहब कहते थे गरीब आदमी को कुचल देता है। फोन का अगर आप 100 रुपए आप डलवाएंगे तो 72 रुपया कुछ पैसे आपको जो है वो मिलेगा। मंदोखेल साहब गुची की मेरा ख्याल है पोल्ट्री फीड आ रही है, पराडा की देसी घी आ रहा है, और मेरा ख्याल है इसी तरह कोई जो है फॉर्मूला 1 भी जो है वो लुई विटॉन का आजकल आ रहा है, जिसकी वजह से टैक्सेस लग रहे हैं। देखिए मैंने कहा ना, आलिया बीबी का ये आदत है, वो पूरे अखबार असम्बली में भी पढ़ती है, पूरे एक मोटी से फाइल। वहां स्पीकर उन्होंने एक को बिल्कुल मैं क्या अल्फाज के बारे में कहूंगा, वो इनको आधा घंटा देते, हमें 2 मिनट भी नहीं देते। तो उनको आदत पड़ी हुई असल में, उसने टीवी स्टेशन को भी कौमी असम्बली समझ लिया। बात यह है कि ये जो बातें कर रही है 100 से 150% अशिया पे ये टैक्स लगा रहा है, तो क्या ये मोबाइल फोन और ये बड़ी गाड़ी में निकाल के, और ये जो बता रही कि दवाइयों पे खुदा का खौफ काले, इनको कोई जरूरत शर्म नहीं है। ये कह रहे हैं दवाइयों पे 15 से 20% हम कम करेंगे। वो जो क्या नहीं आपका गबन करके 700% थोड़ी शुमार होता है। आपने तो नवाज भी है, आपको पता नहीं है। बिजली के बिल, बिजली के जो रेट है, आपने एक साल में 18 रुपए बढ़ा दिए।
अभी आपने सिर्फ 3 महीने के लिए, वो भी अपने गर्ज के लिए, क्योंकि रोडों पे आ गए, आपके अपने एमएनए रोड पे आ गए, आपने 3 महीने के लिए 3 रुपए कम कर दिए। बड़ा कमाल कर दिया रास्ते मदीना के ठेकेदारों ने। सवाल ये, माचिस के ऊपर पैसे बढ़ा दिए, क्या माचिस लैंड क्रूजर वाला इस्तेमाल कर रहे हैं? उसके बाद मिर्ची के ऊपर पैसे बढ़ा दिए, टैक्स बढ़ा दिए सॉरी। अब ये सारी चीजें तो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। इन्होंने हमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, इन्होंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो असेंबली के फ्लोर पे आए और वो रिकमेंडेशन उन्हें 5 मिनट पहले दिए और वो अफरा तफरी का शिकार हो गए सारे मामले। सवाल ये है, मैं सारी बातों का एक बात करता हूं, आपने तारे तोड़ के लाए, 3.5 साल में गरीब आवाम की आपने खाल उतार दिए। अब हड्डियां में मसलने का आपका प्लान है। इस अजाब से, इस सुनामी से और इस हुकूमत से, जो इनकी वजीर कहती थी कि बारिशें आती है, इस हुकूमत में मनूसत भी इनकी हुकूमत में आ गई, महंगाई भी इस हुकूमत में आ गई और ये कोरोना भी इस मनूस हुकूमत के दौर में आ गई है। तो ना जाने और क्या क्या मुसीबतें हमें देखने पड़े। कश्मीर को अपनी जोली में दे, अभी आपने स्टेट और क्या क्या। मंदोखिल साहब, खैर कोरोना तो एक पैंडेमिक है और पूरी दुनिया में आया हुआ, उसको तो नहीं हम कह सकते कि इनकी वजह से जो है वो आया है। लेकिन मैं जरा जाती हूँ, मैं जरा तार साहब की तरफ जाती हूँ। तार साहब, मसला ये सारी चीजें मतलब हम ये डिस्कस करते हैं और हुकूमत की जो मंतक है वो माजरत के साथ बिल्कुल समझ नहीं आती। आज भी किसान जो है वो लाइनों में लग के जो है वो यूरिया जो है वो ले रहे हैं। समझ से बालातर है मंतक जो चल रही है। लेकिन सवाल ये है कि जैसे हम प्राइम मिनिस्टर साहब का कहते हैं कि अगर वो किसी चीज का नोटिस लेते हैं तो चीज मजीद महंगी हो जाती है। इसी तरह ऑपोजिशन अगर किसी चीज पे डट के खड़ी हो जाती है तो वो चीज होके ही रहती है। अब मिनी बजट का ले लें, ये पास हो जाएगा। क्या इसकी वजह वही है जो खान साहब कह रहे हैं? जरा सुनवाती हूँ खान साहब क्या कह रहे हैं, फिर आगे चलती हूँ। आज आ रहा है, कल आ रहा है, ये जब पहले गया था ना सऊदी अरेबिया, तब भी हम सुनते थे अब आ रहा है, कल आ रहा है, जब तक वो समझौता की तकरीर नहीं होती, उसकी जॉब एप्लीकेशन होती है। तार साहब, क्या यही वजह है कि शहबाज साहब उस तरह नहीं बोल रहे? मतलब क्योंकि ना हम देख रहे हैं इत्तेहादी अब तो चीख चीख के कह रहे हैं, आपको पता है हमारी डोरें कहाँ से हिलाई जाती हैं, उनके साथ कोई राब्ते नहीं हो रहे। अभी जो ये स्टेट बैंक वाला जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं ये भी लगता है बड़े आराम से जो है वो पास हो जाएंगी, मिनी बजट भी आराम से पास हो जाएगा। सो आप लोग क्या चाहते हैं, ये गवर्नमेंट फेल हो, उसके बाद हम कुछ जाके देखेंगे इस पर सियासत हो रही है और कुछ नहीं? डॉक्टर साहब, एक मुनाफकत के वाले से शेर पढ़ा था आलिया हमजा साहिबा ने, जिनके बकौल हम सारे वो फार्मूला मिल्क भी पीते होंगे और सीरियल भी खाते गुची का फार्मूला मिल्क है वो। जी, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ज़मीं बेच डाली, ज़मन बेच डाला, लहू बेच डाला, बदन बेच डाला, शजर बेच डाला, चमन बेच डाला, किए थे नौकरियों और मकानों के वादे, मेरी जाए मरकद कफन बेच डाला, मैं रोटी और कपड़े में उलझा रहा, एक नशई ने मेरा वतन बेच डाला। चलें, इसका जवाब इसी तरह से डॉक्टर साहब बात ये है कि पिछले 3 साल में जी मैं बिल्कुल PMLN के बारे में कह रहा हूँ। आप यही समझें, आपका वैसे भी वो पंजाबी कहते हैं कहाँ चिट्टा है, आपका अगर कब्बा सफ़ेद है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए, कम से कम हकीकत माननी चाहिए। डॉक्टर साहब, जो आपने निशानदेही की पिछली दफा जब ये पहले दिन बोल दिए, जी मैं बिल्कुल आप लोग आपको मैं इसलिए इतनी मोहलत दे रहा हूँ क्योंकि आपके वजीर आजम के इर्द गिर्द जिस तरह के लोग बैठे हुए हैं उसको हकीकत से दूर कर रहे हैं। अनकरीब आप सारे बेरोजगार होने वाले हैं, तो अल्लाह ताला वो वक्त किसी पे ना लाए, मगर आप पे जल्द आने वाला है। इसलिए आप मेरी बहन जितना बोलना है खुल के बोलें, कोई मौसला नहीं है। आइंदा आपको मौका पता नहीं कब मिलेगा। बहरहाल इशू ये है डॉक्टर साहिबा कि पिछली दफ़ा जब जॉइंट सेशन कॉल किया पार्लियामेंट का, हमने इनके 18 से 20 लोगों से रब्ता किया और इसमें बहुत सारे लोग वो थे जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब के सेनेट के इलेक्शन में हमें वोट दिए थे। अभी भी हमारे राब्ते बहाल हैं, हम हत्तल वसा कोशिश करेंगे। लास्ट टाइम आपको पता है हमारी अटेंडेंस 100% थी। शहबाज साहब ने 3 डिनर्स होस्ट किए, वो मौजूद रहे इस्लामाबाद में, पर्सनली इंश्योर किया कि हमारा कोई बंदा एब्सेंट ना हो, हमारा एक भी बंदा कोई बीमार भी नहीं हुआ, कोई शहर से बाहर भी नहीं था, और हमने इंश्योर किया कि हमारे सारे लोग प्रेजेंट हो। इस दफा भी तो शहबाज साहब खुद नहीं थे जिस दिन बजट प्रेजेंट हुआ है। नहीं, उस दिन ले हुआ है ना जी, उनकी एक निजी मसरूफियत थी, वो मेरे इल्म में है, वो बहुत ज्यादा प्रेसिंग उनकी एक ऑब्लिगेशन थी, वो नहीं जा सके, विच इज इररेलेवेंट बिकॉज उस दिन ले हुआ ना, हमने एहतजाज किया है, हम इनके टेबलों तक गए हैं, हमने डाइस पे घेराव किया है, इससे ज्यादा और क्या करते। उस दिन ले हुआ, उस दिन पैसे तो था नहीं, अगर वोट होता तो वो जरूर अपने खानदान के लोगों को समझाते और आ जाते, वो इतना इशू नहीं है।
वो एक्टिव हैं, हद से ज़्यादा एक्टिव हैं, हम रोज़ देखते हैं उनकी स्टेटमेंट्स के हवाले से, उनकी प्रेजेंस के हवाले से, वो इशू नहीं है। देखिए, इनके लोग जो हमारे साथ राब्ते में हैं डॉक्टर साहिबा, वो फ्यूचर की कमिटमेंट की भी बात कर रहे हैं, बिकॉज इनके इलेक्टेबल ये समझते हैं कि अगले इलेक्शन में पीटीआई की टिकट कैरी करना एक बहुत बड़ी लायबिलिटी होगी। मैं अभी खानेवाल में इलेक्शन लड़के आया हूं, इनकी उम्मीदवार ने इमरान खान की तस्वीर नहीं लगाई। मैंने पॉइंट आउट किया, मैं पूरा शहर फिरा, मैं हैरान था कि इलेक्शन कैंपेन में लीडर की तस्वीर ही नहीं लगी हुई। मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और भूख इस चेहरे से एसोसिएट होती है, इस वजह से पूरी इलेक्शन कैंपेन में तस्वीर नहीं लगी हुई। आखिरी दिनों में मेरी निशानदही पे खान साहब की इन्होंने वहां तस्वीर लगाई। तो बात यह है, हम इनको टफ टाइम देने को तैयार हैं। एहसन इकबाल साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल अभी बाकी सूबों का दौरा करेंगे और वो इत्तेहादियों से भी मिलेंगे। देखिए, मैं इत्तेहादियों को भी एक पैगाम देना चाहता हूं ये मिनी बजट के हवाले से कि एमक्यूएम, काफ लीग, बाकी इनके जितने इत्तेहादी हैं जो गवर्नमेंट के साथ बैठे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अवाम के इस कत्लेआम में इनका साथ ना दें। आपने इनका बहुत साथ दिया, ये डिलीवर नहीं कर सके हैं। ये मिनी बजट रोकने में मैं उनको आपके चैनल के तवसत से इनवाइट करता हूं। मैं आपके चैनल के तवसत से कहता हूं कि बाकी जो इनके इत्तेहादियों की लीडरशिप है, जी ठीक, अता साहब, आई हैव टू, अगर मान गए तो हमारा काम बन जाएगा। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आलिया साहिबा भी रिस्पॉन्ड करना चाहती हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो टॉपिक को जो है वो आगे लेकर चलेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाउ इट रिमेन्स टू बी सीन के ऑपोजिशन कितना प्रेशर डाल सकती है। क्या ये मिनी बजट स्टॉप कर सकेंगे, रुकवा सकेंगे, या जैसे मैंने कहा माजी में जहां भी ऑपोजिशन खड़ी हुई है किसी चीज के लिए तो वो चीज होकर ही रही है। अली साहब, जरा क्विकली आप रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मंदोखेल साहब की तरफ भी जाना है मुझे। देखिए जी, मैं सबसे पहले तो ये मेरे भाई कह रहे थे ना कि हम बेरोजगार हो जाएंगे, हम जितना बोलना चाहे बोल लें। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शहबाज शरीफ के जाने से तो आप खुद बेरोजगार हो गए थे, और इमरान खान के आने से शहबाज शरीफ क्या, नवाज शरीफ क्या, मरियम नवाज क्या, मौलाना क्या, पूरी पीडीएम बेरोजगार हो गई थी। तो हमें तो बेरोजगार हम कर देते हैं मिल गया थोड़ा सा लोगों को जो मुल्क को लूट रहे होते हैं। और जो इन्होंने कहा था, देखिए वो मैं अब बताती हूँ ना, मैं उस तरफ तो वही तो आने लगी हूँ ना। फिर ये हमें कह रहे थे कि हमारे तो टिकट किसी को मिलेंगे ही नहीं, और लोग तो मतलब केपीके में हमने जो सीटें, जो हमारे आजाद लोग खड़े हुए, 4-4 लोग एक सीट पे खड़े हुए थे, और इनका हाल ये कि केपीके में ये आखिर से पहले नंबर पे आ रहे हैं। और यहाँ आकर इनके भाषण सुन लें। यहाँ पर लाहौर में इन्हें 133 एक, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप तो जो चैंपियन, खैर छोड़े, सारी दुनिया को पता है कि मतलब चौथे नंबर पे आप सेंट्रल पंजाब की भी आप जमात नहीं, सिटिंग गवर्नमेंट होते हुए केपीके पूरा हार गए हैं। आप सुन ले, अब हौसला, इतना हौसला रखा करें, हौसला करें, हौसला करें ना, आप हौसला करें। बेरोजगारी आपकी हुई थी ना शहबाज शरीफ के पीएसओ से, हमें कोई बेरोजगारी का डर नहीं है। हम पहले भी अपने पैसे खाते थे, अब भी अपने पैसे खा रहे हैं, ठीक है, ऐसा कोई हमें मसला नहीं है। अब आ जाए, आपने कहा ना 2000 के ऊपर आपकी वीडियोस निकली। NA 133 के अंदर आपने सुनना नहीं है ना, तो ना सुने। NA 133 के अंदर 2000 रुपए के ऊपर वोट खरीदने की, हालांकि अकेले भाग रहे थे, फिर भी पैसे देकर वोट खरीदने पड़े। खानेवाल में आपकी निकली, घी, आटा, चीनी देने के उस पे, मतलब ये किसकी बात करते हैं? इन्हें तो अपने ऊपर कोई वो नहीं है कि उस दिन वो जो शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब जिनको गरीब की बहुत फिक्र है, खुद वो नेशनल असेंबली से गायब थे, और दरबारी उन्होंने छोड़े हुए थे कि जाओ जाकर जो करना है करो, जो तूफान बदतमीजी तुम लोगों ने बर्पा करना है करो। मसला सिर्फ इतना है कि खुद वो सीवी लेकर गेट नंबर 4 के बाहर खड़े हैं। कभी ये जो है ना, इनकी मैं बड़ी बड़ी इनकी जो है मैं ये बताती हूँ ना, अभी जो इतने दिनों से इनकी ये, आपको याद है हम आए, इन्होंने कहा मौलाना आ रहा है, हम जा रहे हैं। फिर उसके बाद पिछले साल का मैं आपको बता दूं, हमने तो इस साल का सूरज नहीं देखना था, अब माशाल्लाह एक अगले साल का सूरज चढ़ गए। तो ये इनकी वो जिसे कहते हैं ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। पता नहीं अब इनके साथ, मैं तो ये सोच रही हूँ कि 2023 में भी
इनके साथ यही सब कुछ होना है कि जो इन्हें अब ये सारा कुछ नजर आ रहा है कि कहीं ये डील की तलाश में है, कहीं ये डील की तलाश में, कहीं ये कहते हैं कि जी वो इनकलाब आ रहा है, जो इनकलाब भी बूट की तलाश में है। तो अब मैं इनके बारे में क्या कहूं? इनसे तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी, खान साहब ने सेहत कार्ड खोल दिए, पटवारियों का भी मुफ्त इलाज होगा, जियालों का भी मुफ्त इलाज होगा, आवाज नहीं आई, सिर्फ अगर इलाज नहीं होगा तो मरियम नवाज की प्लास्टिक सर्जरी किस चीज की तलाश में है? साहब को ले गए, छोटे मियां साहब को ले गए, आपने अगर कोई इलाज लेट्स नॉट गेट पर्सनल, ये इनकलाब पर मुफ्त इलाज देंगे। अब आज है किस चीज की अली साहबा एक सेकंड, अली साहबा एक सेकंड, वो कह रहे हैं इनकलाब किस चीज का आना है? किसकी तलाश में? आपने एक इल्जाम लगाया है। देखिए जी, इनसे पूछे ना, गेट नंबर 4 के बाहर किस चीज की तलाश में इनकलाब? आपके बंदे रोज नहीं इनकलाब का बताए ना, आपकी फरावानी में निकला आपके मुंह से, तो तब आपके मुंह से निकला है वीजा वहां से इनकलाब किस चीज की तलाश में? एक्सपायर्ड होने के बाद, ठीक है, वीजा एक्सपायर्ड होने के बाद सीधा इनकलाब लैंड करेगा इस्लामाबाद या लाहौर के उधर। वैसे से एक वो और आपको बहा के ले जाएगा बड़ी जो है, मुझे उनसे सिर्फ एक ये कहना है कि कोरोना आलमी वबा है, बिल्कुल ठीक है, सही, इसी तरह महंगाई भी एक आलमी वबा है, पूरी दुनिया के आलमी वबा तो है। आप बता दें खित्ते में हमारी महंगाई कितनी है, आमदन में इजाफा हुआ है, एग्जैक्टली दुनिया भर में आमदन में इजाफा हुआ है, में भी इजाफा हुआ है, तो दुनिया को ना हमारी करेंसी भी वीक है और आमदन में भी इजाफा नहीं हुआ। मैं जरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये डब हो गए, IT इंडस्ट्री ये डब हो गए, अब जरा गाड़ियां इनके दौर में अब जरा आलिया साहिबा अब जरा जाने दीजिए ना, जो मुल्क बेच कर लूट कर बाहर चले गए, तो जरा पूछ ले। अब ये मतलब मैं हैरान हूँ, आलिया साहिबा बजट पढ़ते हैं ना, आलिया साहिबा दिल में चाहते हैं ये लोग। आलिया साहिबा सब बातों की एक बात, सब बातों की एक बात, बिल्कुल फिगर्स पे बात करें। मैं कहती हूँ फिगर्स पे भी ना बात करें। आपको मैं हमेशा कहती हूँ आप अपनी जगह चूज करें, वहां चलते हैं और पूछते हैं कि आवाम में कितनी खुशहाली आई है। क्या आप इसके लिए रेडी हैं? मैं रेडी हूं, मैं साथ चलता हूं। बात सुन लें, मैं इतना समझती हूँ कि अवाम जो है, अवाम इनके चैलेंज आलिया साहिबा मैं कहती हूँ आपने आपने चाहे वो वजीराबाद चूज अ प्लेस ऑफ योर चॉइस, लोकल बॉडी का आलिया साहिबा अपनी जगह चूज करें, देख लें, अपनी जगह चूज करें और मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मैं हैरान हूँ, मैं भी तैयार हूँ। मौलाना आकर बात चले, मेरा ख्याल है क्या आलिया साहिबा चैलेंज कबूल है आपको? आलिया साहिबा 3 सीटें, आलिया साहिबा मैं जरा जा रही हूँ, मैं जरा मंदोखेल साहब की तरफ चलती हूँ। अच्छा आलिया साहिबा चले, मैं इसको ना ही समझती हूँ। आवाम आप चले ना, फिर तो आपको चलना चाहिए मेरे साथ। चाहे 133 में चलते हैं, आप चल रही है 133 में मेरे साथ। जमात जो है चले पॉइंट आगे, मैं जरा मंदोखेल साहब की तरफ चलती हूँ। मंदोखेल साहब हर जगह चलने को तैयार हूँ, मैं आऊंगी। कब देखिए मेरी एक बात, हम हर जगह चलने को तैयार हैं। टाइम आप बता दें, चोरों लुटेरों के साथ नहीं जाएगी, कहीं भी लिख लें आप। आलिया साहिबा डेट एंड टाइम, क्यों चूजें? इन्हें 2000 का वोट खरीदने की जरूरत क्यों? आलिया साहिबा let's not go on political rhetoric. आलिया साहिबा एक सेकंड, political rhetoric aside, आप मुझे डेट एंड टाइम बता देना। अच्छा चले फिर मैं इसको ना ही समझूं, मैं ना ही समझूं। जरा मंदोखेल साहब की तरफ चलती हूँ। मंदोखेल साहब मुझे ये बताइए, इनको बुलाएं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे नहीं, इनसे टाइम और जगह ले, टाइम और डेट नहीं तो ट्रेन चुप्पी नहीं कर रही। आलिया साहिबा आपने ना डेट और टाइम देना है, आप डेट और टाइम बताएं, आप डेट और टाइम बताएं। अच्छा आलिया साहिबा बस अलाउ करें ना। आलिया साहिबा आपने जवाब नहीं देना तो मुझे अच्छा तरीका लगा है। आई फील सॉरी फॉर योर फैमिली। मुझे बड़ा अच्छा लगा वैसे, मुझे अच्छा। नहीं किसका पूछ रही हैं? पार्टी विद पीएमएल। Are you asking me? Want to say this thing? No. This is a below the belt remark. This is a below the belt remark. I asked you कि क्या आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं? आप अगर ये इल्जाम लगा रही हैं तो आप आए ना। आप किससे डर रही हैं? आप किससे डर रही हैं? आप किससे डर? तो चले मेरे साथ। 30,000 वाले का बजट आज बना के दे दें आप। 30,000 वाले का बजट बना के दे दें। जब आपके पास दलील
खत्म हो जाती है तो पर्सनल अटैक्स आप करते हैं। जब आपके पास दलील खत्म हो जाती है, जब दलील खत्म हो जाती है तो फिर आप पर्सनल अटैक्स करते हैं। ये पर्सनल अटैक आपका वतीरा है, 35 पंक्चर एक्सेट्रा, ये पर्सनल अटैक्स आपका वतीरा है, आपका ये पर्सनल अटैक्स वतीरा है। मैं जरा जाती हूँ मंदो, बिल्कुल है आप तो चले मेरे साथ, फिर चले ना, आ जाए मेरे साथ। टाइम डेट आपका, आप मैं यही तो आपसे कह रही हूँ, व्हाई यू आर नॉट आस्किंग हिम द क्वेश्चन आई एम चले जी, इसका कोई, बिकॉज़ आई एम द एंकर, बिकॉज़ आई एम द एंकर एंड आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन। आप मेरी सीट पे आके बैठ जाएं, आप मेरी सीट पे आके बैठ जाए, आप आके पूछ ले। मैं जरा मंदोखेल साहब के पास चलती हूँ। मंदोखेल साहब, मसला ये है जी, नहीं जरा मंदोखेल साहब की तरफ चल रही हूँ, मंदोखेल साहब की। नो आई एम द एंकर, यू विल रिप्लाई। अगर आपने आना है तो यहाँ पे आके मेरी कुर्सी पे आप बैठ जाए। मंदोखेल साहब, ये आपकी तरफ से जो है ये जितनी इस वक्त डिबेट हो चुकी है उसमें आप दोनों पार्टीज ये कहते हैं जिनका जाना नागुज़ीर हो गया है। अवाम ये पूछते हैं कि क्या आपने अमलन, जाने की मैं इनकी बात नहीं कर रही, अमलन आप लोग क्या कर रहे हैं इस बजट को रोकने के लिए, इस महंगाई के तूफान को रोकने के लिए? आप लोग भी सिर्फ मौका और टाइम देख रहे हैं कि जब टाइम फीजिबल होगा। मार्च की बात की जा रही है, मार्च इसलिए की जा रहा है मौसम भी बेहतर हो जाएगा, पॉलिटिकल जो है वो क्लाइमेट भी बेहतर होगा। आप लोग क्या कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, इस बात से पहले एक जुमला की इजाजत दे दे। जी जी प्लीज प्लीज। जबकि आप आलिया साहिबा को बुला ले, एक तो प्रोग्राम रिकॉर्डेड रखे, क्योंकि ये हर शख्स को असद कैसर समझ के ये तकरीर शुरू कर देती है अखबार पढ़ के। इनको इतना जरा सा भी ख्याल नहीं है कि दूसरे गेस्ट बैठे हुए वो चर करती रहती है पूरा। नंबर एक बात। दूसरी बात ये, क्या आप मुझे बताओ, जो आपने सवाल किया है अपोजिशन ने जो कौमी असेंबली में मुझ समेत, Should I ask what the word मैं उसी पे अब आपको उन्हें मना करना। अगर आप मुझे इजाजत देंगी आलिया साहिबा, अगर आप मुझे इजाजत देंगी तो मैं खुद ही कह दूंगी ना। मंदोखेल साहब, दिस इज अ बिलो द बेल्ट रिमार्क। लेडी के बारे में या किसी कॉलीग के बारे में आपको ये जेब नहीं देता जी। 140 दिन की डांस पार्टी में जो तरबियत न्याजी नहीं किया है वो उसी का खमाजा भुगत रहा है पूरा कौम। सवाल ये है, आप मुझे एक बात बताओ कि अपोजिशन ने जब ये मिली एक दिन पहले, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, अच्छा अली साहब आप बात करने देना सकता है यहाँ 3 लोगों की बातों का मुझे अकेला जवाब देना है। 3 लोगों की बातों का, मैं पार्टी नहीं बन रही, आपके पास मेरी बात का जवाब नहीं है, इसलिए आप एक पूरा पॉलिटिकल रेटरिक स्टार्ट कर देती हैं। जी मंदोखेल साहब, बिल्कुल आप गलत नहीं है। मैंने जो आपसे बात की है, मैंने बार बार वही बात की है कि मैंने कहा है टाइम एंड डेट, देन प्लीज गिव मी द टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट हम 133 में कब जा रहे हैं? पीके में क्या हुआ है? अच्छा चलिए, मैं कह रही हूँ टाइम और डेट दे देना, टाइम और डेट दे दे, किस दिन चलना है? मैं चली जाऊंगी, आप फिक्र ना करें, और मैं आपको वीडियो भी बनाकर भेज दूंगी। नहीं आप ना जाइए, मुझे साथ लेके जाए ना, मुझे साथ ले, किस दिन? चलिए किस दिन? टाइम और डेट, टाइम एंड डेट की आदत है ना, ये मैच फिक्स करके जाना चाहती हैं। पूछने चाहिए, किसी भी एक्टर्स को पूछने I am not the one। डॉक्टर साहब 1 मिनट मैं लूंगा, मैं बड़ी देर से सुन रहा हूँ, 1 मिनट मंदोखेल साहब। जी मंदोखेल साहब, अता साहब आपकी तरफ आती हूँ। जी मंदोखेल, क्विकली फिर अता साहब की तरफ जाना है। जी, आप जब किसी गेस्ट को बुलाते हैं तो उसको थोड़ा सा तरबियत, कभी कोई पर्चा पकड़ाते रहे कि और भी लोग बैठे हुए, उन्हें भी बात करनी है। ये आप असद कैसर का शो समझ के ना बैठे कि आपने आधा घंटा आप लोगों ने तकरीर करनी है पूरे अखबार पढ़ के। देखिए, जो आपने सवाल किया था कि हम बजट को कैसे रोकेंगे, हम बजट को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कपड़े लटकाने की हरकत नहीं करेंगे, हम पुलिस अफसर को थप्पड़ नहीं मारेंगे, हम पीटीवी पे हमला करने वाली हरकतें नहीं करेंगे, हम कब्रें नहीं खोदेंगे, हम जो है ना वो सारी रात हम लोग नाच गाने करके और सुबह सोने वाला, हमारा ऐसा कोई एहतजाज का प्रोग्राम नहीं है। हमारा एक जमहूरी तरीका है जो अदम एतमाद का है, जिस पे हमें अभी तक हम इत्तेफाक नहीं कर सके बदकिस्मती से। दूसरा तरीका हमारा ये है कि इस कौमी असेंबली के फोरम पे एक दिन पहले डिप्टी स्पीकर के सामने हमारे रहनुमाओं ने जब ये सवाल किया कि मिनी बजट आ रहे, उसने बोला नहीं आ रहा है, और एग्जैक्ट एक दिन बाद 24 घंटे बाद उसी असेंबली, उसी फ्लोर, उसी सीट के सामने मिनी बजट आ गया। अब आप मुझे बता दो कि मिनी बजट जब आ गया, देखिए बात तो वो है ना, आपका आपस में आप कह रहे हैं आदम एतमाद पे आपका इत्तेफाक नहीं हो रहा, आप लोग नहीं रोक सकेंगे, दैट मींस अवाम को भुगतना पड़ेगा। अता साहब क्विकली लास्ट कमेंट, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। एक जुमला तो कह देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये करूंगा कि आप देखें डॉक्टर साहब, आप हमारे नाकदीन में से रही हैं। जब हमारी गवर्नमेंट थी, जितना आप हमें लताड़ा करती थी, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और एंकर ने हमें लताड़ा है, और वो आपकी ऑब्वियसली आप मेरिट पे करती होंगी, आपका एक अपना ओपिनियन है, हमारा एक अपना ओपिनियन है,
मगर किसी पे ये इल्जाम लगा देना कि कोई किसी पार्टी से ताल्लुक रखता है, मैं इसको बिलो द बेल्ट समझता हूं, इसकी मैं मजम्मत करता हूं। एंड वो कोई भी एंकर हो, वो हमारा जितना भी नाकिद हो, ये मुनासिब बात नहीं है। दूसरा आलिया साहिबा को चाहिए अगले पूरे वीक में एक डेट और एक टाइम बता दें। चले मैच फिक्स करना चाहती हैं, ये कह रही हैं किस दिन जो है वो हम जाएंगे। चले मुझे प्रोग्राम जो है आप बताएं ना आलिया साहिबा क्या हो गया, क्यों? आलिया साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, अतातार साहब आपका और मंदोखेल साहब आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन पूरी गुफ्तगू को अगर समेटूं तो अपोजिशन आपस में जो है वो डिवाइडेड है, वहां से हमें कोई जो है वो उम्मीद नजर नहीं आ रही कि कोई टफ टाइम देगा बजट को, या जो हुकूमत इस वक्त महंगाई का बहरान ला रही है, महंगाई का तूफान ला रही है रादर, और दूसरी साइड पे गवर्नमेंट जो है वो महंगाई बढ़ाती जा रही है, वहां से तो वैसे ही कोई उम्मीद नहीं है। विल सी यू टुमारो, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।